डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह चैप्टर समुच्चय है लिया है हमने। समुच्चय में एक प्रमेय है डी मॉर्गन के नियम, डी मॉर्गन्स लॉ। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। यदि प्रमेय है यदि ए बी सी समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए कि पहला ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ डैश का क्या मतलब है? जब भी किसी भी समुच्चय के ऊपर डैश लगा होगा इसका मतलब यह पूरक समुच्चय है। किसका? ए का। जैसे ए डैश है तो यह ए का पूरक समुच्चय है। ठीक भैया, चलिए दूसरा है ये देखिए, पहला ए यूनियन बी डैश में होगा तो दूसरे का जो होगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा। यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश है। दोनों समुच्चय देखिए, दो प्रमेय इस टाइप के होंगे, एक इसका अपोजिट है तो दूसरा यहाँ पर भी देखिए तीसरा जो ऑप्शन बनेगा a माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। a माइनस बी ये पलट जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर a माइनस सी हो जाएगा। चौथा जो है आपका है a माइनस बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू a माइनस बी। अब इंटरसेक्शन पलट करके यूनियन हो जाएगा तो यूनियन a माइनस सी। यही चारों प्रमेय को हमको प्रूव करना है और इसमें से कोई एक प्रमेय हमेशा हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती थी। जब यह 11 का आपका सेट जो है पूछा जाता था तब। बहरहाल अभी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई भी एक प्रमेय पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक, तो चलिए हम इसको क्रम में सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले कुछ छोटा सा ट्रिक समझिए, नियम समझिए क्या है। देखिए यहाँ पर आप 2 चीज देख रहे होंगे, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। 2 सिंबल बने हैं, एक यूनियन का है और एक इंटरसेक्शन का। यूनियन का मतलब होता है संघ और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे? इंटरसेक्शन मतलब जो सर्वनिष्ठ होता है, जो दोनों में होता है, ए और बी दोनों में जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा। और यूनियन में ए और बी को दोनों को मिला करके लिख दिया जाता है। ठीक, तो वो यूनियन हो जाता है। ठीक, चलिए अगर हमको प्रूव करना है पहला ऑप्शन तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ में। कुछ पहले बातें समझते हैं, जैसे हम लोग रफ कार्य ले लेते हैं या ट्रिक ले लेते हैं। ट्रिक समझिए, ट्रिक में क्या समझेंगे? अभी प्रूफ नहीं, अभी समझिए ट्रिक क्या देंगे हम आपको। यहाँ पे लिखेंगे यदि कहीं पर यूनियन लिखा होगा तो उसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? या लिखेंगे। ध्यान से समझिए, यूनियन होगा तो या लिखा जाएगा, अगर इंटरसेक्शन होगा तो और लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे वहां पे? और। अब ये कहाँ लिखा जाएगा, कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं, अभी बताते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से, अभी हम लोग सॉल्विंग करेंगे तब पता चलेगा, जब लिखेंगे हिंदी में तब। ये हो जाएगा इंटरसेक्शन का यूनियन का मतलब या, इंटरसेक्शन का मतलब और। यदि कहीं पर भी जैसे x बिलोंग्स टू लिखा है तो वहां पे यह होगा, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू करके लिखा होगा तो वहां यूनियन का मतलब और हो जाएगा। डज नॉट बिलोंग्स टू होगा तो वहां यूनियन का मतलब और हो जाएगा। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू है, जैसे यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन ऐसे a में, तो वहां इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? और होगा। तो यहाँ पर डज नॉट है तो इसका मतलब क्या होगा? या हो जाएगा। नहीं समझे? यूनियन का मतलब छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी बात। यूनियन का मतलब या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब और होता है। लेकिन जब ये डज नॉट में आएगा, अवयव नहीं है, तो यूनियन का पलट करके उल्टा हो जाएगा। यूनियन का जहां या होता है तो वहां और हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? और की जगह पे या हो जाएगा। बस ये ट्रिक है। दूसरी ट्रिक है, यहाँ पे डैश का क्या मतलब है? अगर अभी हम कहें कि मान लीजिए, लिखेंगे माना, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि माना x अवयव है a का, तो आगे कहें तो x अवयव नहीं होगा a डैश का। क्या यह सही बात है? क्या ये सच बात है? अगर x a का है तो x अवयव a में नहीं होगा। सही बात है। कैसे? मान लो बेटा a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, ये अभी हम रफ कार्य कर रहे हैं, प्रूफ नहीं, आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं। 1 2 3 4, तो और a इक्वल टू दिया हो 1, 2, तो आप a डैश इक्वल टू क्या निकालेंगे? बताइए। हमने आपको पढ़ाया है a डैश मतलब पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय मतलब क्या होगा? पूरक समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा अवयव जो a में ना हो बट वो यूनियन में हो। तो यूनियन में देखो 1 2 है, 1 2 इसमें है, बस 3 4 नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 4। तो देखो अब हम यही बात, ये जो लिखे हैं इसको इससे प्रूव करें। देखो एक, देखो अवयव 1 है ना या 2, 2 अवयव है a का, है ना, तो आगे क्या लिख सकते हैं? 2 अवयव होगा a डैश का। क्या ये सत्य है? क्या दोनों में होगा? a और a डैश में होगा? नहीं होगा। किस में नहीं होगा? a डैश में नहीं होगा। अगर जो अवयव a डैश में होगा वह अवयव a में नहीं होगा। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को, नहीं तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे फटाफट तो आपको समझ नहीं आएगा।
जो अवयव ए में होगा वो अवयव ए डैश में नहीं होगा, और जो ए डैश में होगा वो ए में नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे अब उदाहरण दिखा दिया हमने, अगर ए में 1 2 है तो वो एक दो ए डैश में नहीं होगा, अगर ए डैश में 3 4 है तो वो ए में नहीं होगा। ठीक ना, एक कॉन्सेप्ट आप समझ के रखिए, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यही छोटा सा भैया ट्रिक था। अब चलते हम प्रमेय पे। ठीक, ये रफ कार्य था आपका, ट्रिक समझिए। अब आप लोग नोट करेंगे क्या, प्रॉब्लम पहला प्रमेय प्रूफ करेंगे। तो भैया अब हम लोग चलते हैं, देखिए पहला नंबर प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 1 है क्या, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, LHS लेंगे, लिखेंगे LHS बराबर LHS लेंगे और लिखेंगे मान लीजिए माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। ध्यान रखिएगा, अब हम शुरू कर दिए, क्या मान लिया हमने, x ऐसा अवयव है ए यूनियन बी डैश का। तो भैया आगे क्या लिखेंगे, तो x अवयव नहीं होगा ए यूनियन बी का। अभी हम आपको बता के आ रहे हैं, x अवयव है ए का तो x अवयव नहीं होगा ए डैश का, अगर x अवयव है ए डैश का तो x अवयव नहीं होगा ए डैश का। ये सिंपल सी बात है, x अवयव है ए यूनियन बी डैश का तो x अवयव नहीं होगा ए यूनियन बी का। आगे बढ़िए, इसका ब्रैकेट ओपन करिए। देखिए ब्रैकेट ओपन करते समय थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, देखिए यहां पर आप करेंगे x अवयव नहीं है ए का, अब देखिए यूनियन आया, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पे यू है, यूनियन है, यूनियन के हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, यूनियन के लिए या का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डज नॉट लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, यूनियन का और हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूनियन है, डज नॉट लगा है तो या की जगह और हो जाएगा, यूनियन का या होता है लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि डज नॉट लगा, यहाँ लिखेंगे और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन का और x बिलोंग्स टू बी। अब आगे बढ़िए, अब आप क्या कहेंगे x अवयव, अब हम कहेंगे x अवयव नहीं है ए का, तो तर्क से कहेंगे, हम कहेंगे भैया x अवयव होगा फिर ए डैश का। सिंपल सी बात है, x या तो ए में होना चाहिए या तो ए डैश में होना चाहिए, दो में से एक का होगा, क्योंकि हमने माना है तो इसका मतलब कोई अवयव है जो यूनियन में है, जो यूनिवर्सल सेट में है। जैसे अभी हम कह दें कि 3 अवयव नहीं है ए का, लेकिन यूनिवर्सल में तो 1 2 3 4 है, तो हम कहेंगे 3 अवयव नहीं है ए डैश का, तो आप कहेंगे तो अच्छा तो फिर ए में होगा फिर वो। ठीक ऐसे यहाँ पर x अवयव है ए डैश का, x बिलोंग्स टू ए डैश और x बिलोंग्स टू बी डैश। x अवयव है ए डैश का और x अवयव है बी डैश का। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब अवयव है भैया तो अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, x अवयव है ए डैश, और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगाइए और इसको क्या लिखिए, बी डैश। अब इसको आप कॉमन ले लेंगे, किसको कॉमन, x बिलोंग्स टू कॉमन लेके लिखेंगे ए डैश और की जगह पे इंटरसेक्शन बी डैश। भाई अब ये बिलोंग कर रहा है ना, तो और का मतलब इंटरसेक्शन लिखा जाएगा, लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे उप समुच्चय का चिन्ह बनाएंगे, उप समुच्चय ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे यही चीज, ये चीज लिखेंगे ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक, देखिए क्या ये प्रूफ हो रहा है, देखिए दिख रहा है, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश, और ये है उप समुच्चय का मतलब होता है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। ऐसे यहाँ पर ए यूनियन बी का डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एक ऐसे समुच्चय हैं कि इसके सारे अवयव इसमें हैं, तो यह इसका उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक, इसी तरीके से प्रूव करेंगे, और यहाँ चिन्ह इक्वल टू का नहीं बनाएंगे, क्या किसका बनाएंगे, सबसेट का बनाएंगे, और इसे इक्वेशन 1 बना करके छोड़ दीजिए। ठीक, अब LHS लिया, ये किया, अब हम फिर से लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए अतः। ठीक, इतना लिखेंगे, पुनः माना लिखेंगे, और फिर राइट हैंड साइड लेंगे, ये पक्ष लेंगे, इसको मानेंगे, लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्या लिखेंगे भैया, अब इसका ब्रैकेट ओपन करके लिखा जाए x बिलोंग्स टू ए डैश
इंटरसेक्शन है और डज नॉट नहीं है, तो इंटरसेक्शन का क्या होता है, और होता है, तो यहां लिखेंगे और x बिलोंग्स टू बी डैश। बात समझिए, अभी हमने इस पक्ष को मान करके सॉल्व किया, अब हम इस पक्ष को राइट हैंड साइड को मानेंगे और हल करेंगे। ठीक, तो हमको क्या मिला, x बिलोंग्स टू ए डैश और x बिलोंग्स टू बी डैश। फिर लिखेंगे x अवयव है ए डैश का, ध्यान से समझिए, x अवयव है ए डैश का, तो x अवयव नहीं होगा ए का। सीधी सी बात है भैया, यदि x ए डैश में है तो a में नहीं होगा, और x अवयव नहीं होगा फिर किसका, b का नहीं होगा। जब x b का नहीं होगा, अवयव नहीं है b का, तो आप इसमें x डज नॉट बिलोंग्स टू कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, लेकिन यहाँ पे डज नॉट लगा है तो और की जगह क्या लिखा जाएगा, यूनियन। किसका सिंबल बनेगा, यूनियन, और ये लिखा जाएगा बी, तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। मेरी बात को समझिए, x बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी लिखा हमने। ठीक, और फिर ये दोनों में है, दोनों कॉमन ले लेंगे, तो फिर लिखा जाएगा ब्रैकेट में इस भाग को, a और b को लिखेंगे a यूनियन b। आप बोलेंगे आप सर और के लिए इंटरसेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर यूनियन का चिन्ह बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डज नॉट है आगे। ठीक, यहाँ डज नॉट है आगे। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इन दोनों को भी हटाएंगे, जैसे यहाँ पर हटा करके ऐसे लिखा था, इसको भी हटाएंगे तो क्या लिखेंगे सबसेट ए यूनियन बी, सबसेट ए यूनियन बी, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पर इसको भी चाहिए तो हटा दीजिए, लिखेंगे अब इक्वेशन सेकंड, ये बनेगा इक्वेशन सेकंड। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद करिए और देखिए एक लाइन और यहाँ बढ़ाइए, क्योंकि अभी हम लोग नहीं पहुंचे, यहाँ डैश ये ना हमको, अभी हमको x बिलोंग्स टू ए मिला है, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे, तो x अवयव नहीं है इसका, तो x अवयव होगा किसका, a यूनियन b का डैश का। बात को समझिए, यहाँ हो जाएगा b के डैश का, a यूनियन b के डैश। इक्वेशन सेकंड बन गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ये एक बार ये इसका उपसमुच्चय है और एक बार a डैश इंटरसेक्शन b डैश उपसमुच्चय है a यूनियन b का, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, अतः लिखिएगा आप समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से a यूनियन b का डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये हो जाएगा आपका पहला प्रमेय, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, किसी को डाउट होता है तो दोबारा देख लीजिए वीडियो, समझ में आएगा। चलिए सेकंड जो प्रमेय है, सेकंड ऑप्शन है, लिखते हैं एक बार, सेकंड लिख लेते हैं। प्रमेय क्या है, a इंटरसेक्शन b का डैश है इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। देखिए अब ये बहुत सिंपल सा लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का डैश मान लेंगे हम। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वल टू लगाइए, लिखिए x अवयव है a इंटरसेक्शन b का, तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ के आप कहेंगे तो x अवयव नहीं होगा a इंटरसेक्शन b का। देखिए दोनों में अंतर क्या, इसमें डैश लगा है, इसमें डैश नहीं है। अब ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x अवयव नहीं है a का। अब देखिए इंटरसेक्शन लगा है, महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट, यह इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डज नॉट लगा है आगे, या x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू b। मेरी बात समझ में आई, ब्रैकेट हमने ओपन किया, ऐसे लिख दिया। अब लिखेंगे x अवयव नहीं है a का, तो क्या लिखेंगे, x अवयव होगा भैया a डैश का, या x अवयव होगा फिर b डैश का। अगर x अवयव नहीं है b में तो x अवयव होगा b डैश का। ठीक, सिंपल सी बात है। फिर क्या करिए, अब कॉमन ले लीजिए, x बिलोंग्स टू कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a डैश यूनियन b डैश लिखेंगे। क्या हमको मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना, ये मिल गया ना। अब यहीं अपनी कलम रोक दीजिए और यहाँ पे सबसेट का चिन्ह बना दीजिए, इसको यहाँ उतार लीजिए, a इंटरसेक्शन b डैश उतार लिया, और यहाँ पे इसको उतारिए a डैश यूनियन b डैश। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ऐसे ही सेम ऐसे लिखेंगे, पुनः माना,
पुनः माना में क्या लिखेंगे, ये वाला पक्ष लेंगे आप, लिखेंगे x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a डैश या x बिलोंग्स टू b डैश इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, x अवयव है a डैश का, तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद, x अवयव नहीं होगा फिर a का, या x अवयव नहीं है b का फिर, ठीक। तो फिर x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब ये देखिए क्या बना है, या बना है, तो या का उल्टा यहाँ पे होगा क्योंकि डज नॉट है, तो या का यूनियन होता तो यहाँ इंटरसेक्शन बन जाएगा, b लिख देंगे, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, x अवयव नहीं है a इंटरसेक्शन b का, तो लिखेंगे x अवयव है a इंटरसेक्शन b के डैश का, x अवयव है a इंटरसेक्शन b के डैश का। अब देखिए मिलाइए जरा, देखिए हमने a यूनियन b डैश लिया था, a यूनियन b डैश लेके चले थे हम, तो हमको कितना मिलना था, a इंटरसेक्शन b डैश ना, तो देखो मिल गया a इंटरसेक्शन b डैश। अब क्या करेंगे, यहाँ सबसेट का चिन्ह बनाएंगे और इसको हटाएंगे और इसको लिख देंगे, लिखेंगे a इंटरसेक्शन b का डैश, और यहाँ पर x बिलोंग हटा करके यहाँ लिखेंगे a डैश यूनियन b डैश। ये इक्वेशन कैसा बनेगा, सेकंड। देखिए बहुत अच्छे से सवाल बनाना हमने आपको बता दिया है, ठीक ना, सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, आखिरी में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट a इंटरसेक्शन b का डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। यही आपका सेकंड प्रूफ हो गया। अच्छा एक ट्रिक और समझ लीजिए अब, ठीक। क्या ट्रिक है वो भैया, सॉल्विंग, एक सॉल्विंग करेंगे दूसरे अपने आप सेट हो जाए। कैसे, देखो जब हमने पहला ऑप्शन लिया था a इंटरसेक्शन b डैश लिया था, देखो भैया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल डैश लिया था, सॉल्विंग करते चले आते ऐसे मिला था ना हमको। अगर इस चीज की हम उल्टी सॉल्विंग कर दें, देखो यहाँ पर इस चीज का देखो यहाँ से शुरू करते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश लिया, फिर उसके बाद ये पर देखो यहाँ लिखा गया। देखिए हम सॉल्व के नियम से, लेकिन ट्रिक है कि उल्टा चले जाएं तो फिर वही मिल जाएगा आपको। देखो ये लाइन देखो दोनों सेम है, फिर ये लाइन देखो सेम है, ये लाइन देखो ये लाइन सेम है, फिर ये लाइन देखो ये लाइन सेम है। ऐसे ही आप एक पक्ष हल कर लीजिए, दूसरे का आपको नहीं आ रहा है, भूल जाते हैं, दूसरा उसी का उल्टा देखते चले जाइए, फिर वो मिल जाएगा। और बनाना क्या है इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर सबसेट का चिन्ह बनेगा, ये वाला चिन्ह बनेगा, दोनों मिल करके, तभी नहीं तो एक में ही प्रूफ हो जाएगा भाई। अगर इक्वल टू लगा देंगे तो एक ही लाइन में, एक ही भाग में हमारा प्रूफ हो जाएगा, जबकि हमको करना कैसे है, 2 भाग में ऐसे करना है, ठीक। चलिए अब चलते हैं समीकरण, आपका जो प्रमेय है, प्रमेय तीसरा प्रमेय जो है उस पर चलते हैं। प्रमेय नंबर 3 है a माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू a माइनस बी। ध्यान रखिए a माइनस बी यूनियन पलट करके इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर a माइनस सी लिखा जाएगा। तो क्या करिए, सबसे पहले इसको लेंगे, लिखेंगे माना, वही पुराना नियम, माना x बिलोंग्स टू, x अवयव है a माइनस बी यूनियन सी का। तो आप क्या लिखेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करिए, x बिलोंग्स टू a, जहां माइनस है भैया वहां और लगाएंगे, और लगा दीजिए, नहीं तो तथा लगा दीजिए, तथा हम लगा लेते हैं, नहीं तो और यूनियन के लिए आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा और यूनियन का है कौन सा इंटरसेक्शन का ना, तो और की जगह हम तथा लगा लेते हैं, लिखेंगे x बिलोंग्स टू a तथा, ठीक। अब ये तथा का मतलब क्या होगा, माइनस, कॉन्सेप्ट समझते चलिए, माइनस की जगह पे हमने तथा लगा लिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे x बिलोंग्स टू b यूनियन c। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं ना, x बिलोंग्स टू इतना ना, लेकिन जरा समझिए जहां माइनस लगा होता है, जरा पढ़ेंगे कैसे। अब इसमें कुछ गलत है, क्या गलत हो बताते हैं, a अवयव नहीं है b यूनियन c का, a माइनस बी का मतलब हमने पढ़ना सिखाया था आपको, a माइनस बी का मतलब होता है a का अवयव जो b में नहीं हो, a का अवयव जो b में नहीं होना, अगर a में x है तो b में x नहीं होगा, इसलिए यहाँ डज नॉट लगता है, समझ गए, x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। बात को समझिए, अगर x a में बिलोंग करवाएंगे तो इसमें नहीं होगा, या सिंपल सा समझिए भैया, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x बिलोंग्स टू a होगा, अगर माइनस आगे लगा है तो जब दूसरा का जब तोड़ेंगे उसमें डज नॉट बिलोंग्स टू जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके आगे माइनस लगा है, ये देखिए माइनस लगा है, समझ गए। माइनस का मतलब होता है घटाना या वो पद ना होना, ठीक, वो अवयव एलिमेंट नहीं होना, जैसे ही x इसमें a में होगा तो इसमें नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, लिखेंगे
x बिलोंग्स टू a तथा अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा ब्रैकेट में x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यूनियन का मतलब यह होता है, लेकिन यहाँ पे डज नॉट लगा है तो और हो जाएगा, और x डज नॉट बिलोंग्स टू c लिख देंगे। तो लिखेंगे फिर x बिलोंग्स टू, देखिए अब इसको उठाएंगे इन दोनों ब्रैकेट के साथ ओपन करेंगे, लिखेंगे x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसको उठाया इसके साथ लिखा, अब ये और बीच में लगेगा, कहाँ लगेगा, और बीच में लगेगा, और लिखेंगे x बिलोंग्स टू, हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b हो गया। ठीक, अब x बिलोंग्स टू a को उठाइए और इसके साथ गुणा करेंगे तो लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू a तथा, ये भी जा रहेगा ना साथ में, तथा अब x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू c लिखा जाएगा। ठीक, अब क्या करिए भैया, इसको और बनाएंगे अच्छे से, तो लिखा देखिए तथा का मतलब ऋण है, और वैसे भी देखिए लिखा ना डज नॉट, तो लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस b। बात को समझिए, हमने कैसे लिख दिया, इस पूरे पद को हमने ऐसे शॉर्टकट भाषा में लिख दिया। शॉर्टकट कैसे लिख दिया, इस पूरे पद को हमने ऐसे लिख दिया, कैसे, x अवयव है a का, देखिए अभी ब्रैकेट ओपन करें तुरंत ऐसे बनेगा, x अवयव है a का तो x बिलोंग्स टू a, माइनस लगा है तो तथा x डज नॉट, यहाँ माइनस के बाद वाले पद में हम जब जाते हैं डज नॉट लग जाता है, b लग जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ और लिखा है, और का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, हमने शुरू में ही बताया था, इस और को हम तथा में तोड़े, देखो यूनियन था, डज नॉट था तो और था, अब क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा। अच्छा अभी मत लिखिए इसको, आप चाहें तो एक स्टेप और अभी यही लिख दीजिए, और ही लिखा रहने दीजिए। ठीक, ठीक है, अब इसको भी आप सेट करिए तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू कितना, a माइनस सी। आप इसको भी तोड़ करके पहले की तरह बनाइए, बन जाएगा x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू c, तो यहाँ माइनस सी लगेगा। अगर x अवयव नहीं है c में तो यहाँ माइनस लगता है। परिभाषा भी होती है a का अवयव जो c में ना हो, तो a अगर a में x है तो x में x c में नहीं होगा, तो वही डज नॉट लगता है। ठीक, देखिए अब इसको कंबाइन करके दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों में x बिलोंग्स टू कॉमन लेंगे, x बिलोंग्स टू, तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा a माइनस b। इसका मतलब अब तो इंटरसेक्शन का मतलब और लगेगा, और का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन ही लगेगा, क्योंकि यहाँ बिलोंग कर रहा है, a माइनस सी हो जाएगा। अब क्या करिए, ये देखिए प्रूफ हो गया ना, ये देखिए आ गया आपका ना, सवाल बन गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे उप समुच्चय का प्रतीक चिन्ह, अब लिखेंगे a माइनस बी, जैसे जब उप समुच्चय लगाएंगे तो x बिलोंग्स टू हटा दिया जाएगा, इंटरसेक्शन a माइनस सी। अब यहाँ पर इसको उतार लीजिए, a माइनस बी यूनियन सी। इक्वेशन कौन सा बन गया, पहला इक्वेशन कैसा बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरा पद लेंगे, कौन सा, दूसरा पद लेंगे हम लोग, लिखेंगे पुनः माना, पुनः माना, क्या मानेंगे, ये पद लिखेंगे, यह माना x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी इक्वल टू, देखिए इसी का उल्टा चलना है हमको, हमने ट्रिक बताया था, इसी का उल्टा चले जाइए, चाहे चाहे आप अपने नियम से तोड़ते रहिए, बनेगा सेम ऐसे ही। तो लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इंटरसेक्शन है तो और लिखेंगे, और अब इसको इसके साथ x बिलोंग्स टू a माइनस सी। अब क्या करिए, अब इसको और ब्रैकेट ओपन करिए तो लिखेंगे हम ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू a, माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे, तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये पद ऐसे ही लिखा जाएगा। अब और है तो बीच में यहाँ पे और लगा दीजिए, और x बिलोंग्स टू a, माइनस है तो x यहाँ पे तथा लगाइए, बीच में माइनस है, तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब क्या लिखेंगे, देखिए x बिलोंग्स टू दोनों में कॉमन है, x बिलोंग्स टू a, x अवयव है a, x अवयव है a, दोनों बॉक्स में कॉमन है, इसको बाहर निकालिए, x बिलोंग्स टू a ले लिया हमने। अब लिखेंगे क्या, तथा भी है, तथा दोनों साथ में तथा भी आ गया बाहर। ठीक, अब क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाइए और लिखिए इस ब्रैकेट में क्या बचा, पहले ब्रैकेट में बचा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और लिखिए बीच में और बचा है, और x इस ब्रैकेट में क्या बचा, x डज नॉट बिलोंग्स टू c बचा, x अवयव नहीं है c का, ये बच गया। अब देखिए अब इसको ठीक से लिखा जाए तो लिखेंगे आप x अवयव है a का, तथा का मतलब माइनस। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x, देखिए और लिखा है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे और लिखा है तो इसको लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू b
तो ये जो है भैया लिखा जाएगा, देखिए और है ना, तो और का इंटरसेक्शन होता है, लेकिन यहाँ डज नॉट लगाया गया तो यूनियन हो जाएगा, बी यूनियन सी लिखा जाएगा, ये भी इसी के साथ आ जाएगा। ठीक, ये कॉमन हो गया। तो अब क्या करेंगे भैया, अब x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं a तथा है और यहाँ डज नॉट है तो लिखेगा माइनस बी यूनियन सी लिखा जाएगा। ठीक, अब क्या करिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अभी देखिए प्रूफ हो गया है, ये आपका मिल रहा है। तो अब यहाँ क्या करें, यहाँ आप उपसमुच्चय का प्रतीक बनाइए और x बिलोंग्स टू हटा करके लिख सकते हैं a माइनस बी यूनियन सी लिख सकते हैं। इक्वेशन कौन सा बन जाएगा, सेकंड, समझ रहे हैं। और यहाँ पर लिख दीजिए इसको a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। अब समीकरण 1 और 2 लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से क्या है, समीकरण 1 और 2 से भैया दोनों क्या हैं, सत्य हैं। लिखेंगे दोनों सत्य का मतलब है कि दोनों इक्वल हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से a माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। यही आपको प्रूव करना था, यही होगा। ठीक, चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। देखिए चौथा ऑप्शन है a माइनस बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। लिखेंगे माना x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c, ब्रैकेट ओपन करिए, फिर इसका ब्रैकेट ओपन करें तो x बिलोंग्स टू a तथा माइनस है ना, तो तथा अब x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। यहां तक समझ में आया होगा सबको, x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, क्यों, क्योंकि माइनस आगे लगा है इसके, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब लिखेंगे x बिलोंग्स टू a तथा अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन का और होता है तो यहाँ पे यह लिखा जाएगा, क्योंकि डज नॉट लगा है आगे, उल्टा हो लिखा जाएगा इसका, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू c इक्वल टू x बिलोंग्स टू a तथा अब क्या करेंगे भैया, अब देखिए अब क्या करना है, इसको उठा करके दोनों में गुणा करना है, x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू b, बीच में यह है तो यहाँ पे लिख दीजिए या, फिर उठाइए अगला ब्रैकेट, इसको उठा के इसके साथ x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी, सही है, यहाँ डज नॉट लगा है तो x माइनस बी हो जाएगा, या x बिलोंग्स टू a माइनस सी लिखा जा सकता है। ठीक, फिर दोनों में x बिलोंग कॉमन ले लेंगे, x बिलोंग्स टू, तो क्या लिखा जाएगा ब्रैकेट में a माइनस बी, या है तो यूनियन a माइनस सी। देखिए दोनों प्रूफ हो रहे हैं, देखिए ये पद लिया था, ये पद आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब सब सेट का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। इक्वेशन कैसा बनेगा, फर्स्ट बन जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटरसेक्शन c सबसेट इतना। ठीक, पुनः लिखेंगे पुनः मानेंगे भैया, तो क्या लिखा जाएगा, माना x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी इक्वल टू x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन है तो या x बिलोंग्स टू a माइनस सी। सेम ऐसे ही इसी का अपोजिट, वैसे हम लोग बना रहे हैं, अपने आप यही बनेगा ही। तो अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू a तथा माइनस है तो तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, या x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, x बिलोंग्स टू a कॉमन निकाल लिया हमने, x बिलोंग्स टू a तथा ये दोनों चीजें, तो x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू a तथा दोनों कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x डज नॉट बिलोंग्स टू b या x डज नॉट बिलोंग्स टू c। पहले ब्रैकेट में ये बचेगा, दूसरे में ये बचेगा, उतार लिया। अब क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a तथा अब इसको ठीक से लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, या है तो यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन c लिखा जाएगा। ठीक,
अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ डज नॉट है तो ये माइनस लिखा जाएगा इसके आगे, लेकिन x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c, या सबसेट का चिन्ह देखिए ये प्रूफ हो रहा है, इसमें ये मिल रहा है, ये मिल रहा है इसका भाग। तो अब क्या करिए, यहाँ सबसेट लगाइए, लिखिए a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। देखिए इस प्रमेय का ना यही ट्रिक है, इसके अलावा आप बहुत समझेंगे तो फिर चित्र पे या फिर आपको एलिमेंट दिए गए हों तब आप उस पर करिए, अदरवाइज यही ट्रिक से ही आप इसको अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने का यही एक बेहतरीन तरीका है जो हमने आपको बताया है। ठीक, अब दोनों लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बी गेट a माइनस बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c। यह आपका हो जाएगा प्रूफ, यही आपको तो प्रूफ करना था। डी मॉर्गन्स लॉ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह समुच्चय का सबसे अच्छा ही क्वेश्चन बनता है। 4 ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन पूछा जाता है, एक ऑप्शन आएगा, दूसरा उसका अपोजिट, दूसरा आता है, तीसरा चौथा उसका अपोजिट, तीसरा आता है तो चौथा उसका अपोजिट। ठीक, इसी तरीके से पूछा जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली, और प्रश्नावली हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली लेंगे 1E। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच।